हरे कृष्णा। तो आज हम अध्याय 2 के श्लोक नंबर 2 पर पुनः चर्चा करेंगे। कल भी की थी। कल इस श्लोक पर चर्चा की थी जो कि एक शिल प्रभुपाद के तात्पर्य को लेकर की थी और एक सिंपल चर्चा थी। लेकिन आज मैं कुछ और उसके ऊपर डिस्कस करना चाहूँगा क्योंकि काफ़ी सारे पॉइंट्स और थे जो बाकी रह गए थे और वीडियो लंबा हो जाता, इसलिए मैंने वहीं पे रोक दिया था। तो ये और हैं, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। पूर्ववर्ती आचार्यों ने भी काफ़ी बताई हैं और शिल प्रभुपाद भी अपने लेक्चर्स में भी, लंदन में जो शिल प्रभुपाद ने लेक्चर किया और जर्मनी में किया, उसमें भी काफ़ी सारे पॉइंट्स बता रहे, तो वो सब हम आज डिस्कस करेंगे। तो ये इस श्लोक का दूसरा पार्ट 2 लेक्चर है। तो ये श्लोक क्या है, हम दोबारा से दोहराएंगे। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम स्वर्ग्यम अकीर्तिकर्म अर्जुना। तो भगवान कह रहे हैं एक्चुअली यहाँ पर। तो ये श्लोक कैसे शुरू होता है? श्री भगवान उवाच। श्री मतलब होता है श्री मतलब एक तो सुंदरता भी होता है, और श्री मतलब सुंदरता और प्लस मंगलमयी। मंगलमयी मतलब भगवान, एक्चुअली श्री भगवान से यहाँ मतलब है कि अब मंगलमयी भगवान के मुख से वचन निकलने जा रहे हैं जो बद्ध जीवात्माओं की, कलयुग की बद्ध जीवात्माओं के लिए शाश्वत रूप से लाभकारी होंगे। इसलिए यहाँ पर श्री भगवान उवाच आ रहा है, श्री आ रहा है भगवान के साथ, और भगवान उवाच, और भगवान आ रहा है। तो क्यों आ रहा है भगवान? व्यासदेव ने एक्चुअली भगवद गीता लिखी, संजय, और व्यासदेव ने लिखा कि धृतराष्ट्र उवाच, संजय उवाच, अर्जुन उवाच, कृष्ण उवाच। कृष्ण उवाच लिख सकते थे व्यासदेव, लेकिन व्यासदेव ने गणेश जी के थ्रू महाभारत लिखवाई और उसी में भगवद गीता एक पार्ट है। तो व्यासदेव जी लिख सकते थे कृष्ण उवाच, लेकिन व्यासदेव ने कृष्ण उवाच नहीं लिखा क्योंकि इससे लगता कि संजय उवाच, अर्जुन उवाच, कृष्ण उवाच, तो उससे कुछ दम नहीं आता बात में। व्यासदेव बिल्कुल क्लियर करना चाहते थे कि ये भगवान है, ये जो रथ चला रहा है अर्जुन का, ये कोई आम आदमी नहीं है। इसलिए उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया श्री भगवान उवाच, श्री कृष्ण उवाच नहीं, श्री भगवान उवाच। और भगवान कौन है? भगवान जीव गोस्वामी अपने संदर्भों में लिखते हैं कि भगवान कौन है। भ से भरता, और ग से गम्यता, और व से वास, मतलब संबंध अभिधेय प्रयोजन। मतलब भगवान कौन है? जो भगवान, जो पोजेसर है इन तीनों चीज़ों के। मतलब भ से मतलब भरता, जो अपने भक्तों का पालन करते हैं। कैसे? अपने गुरु को भेज के, है ना, अपने रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि को भेज के जीवात्माओं का संबंध अपने से जोड़ते हैं। तो भरता मतलब संबंध, और भ से भरता, और ग से गम्यता मतलब अभिधेय। क्यों? क्योंकि भगवान फिर संबंध स्थापित करवा के जीवात्माओं का यहाँ से गमन किस तरह से हो, उसका प्रोसेस देते हैं, उसकी विधि बताते हैं थ्रू रिप्रेजेंटेटिव, अपने प्रतिनिधि के द्वारा। और फिर व से वास, और फिर वास करते हैं, कण कण में तो वास करते हैं, और प्लस यहाँ पे वास का मतलब है अकॉर्डिंग टू जीव गोस्वामी, और फिर उनको प्रयोजन की प्राप्ति करवाते हैं, जीवात्माओं को अपने गोलोक में, अपने चरणों में वास करवाते हैं। इस तरह से भगवान का मतलब है। तो ये एक्चुअली श्लोक जो भगवान ने बोला, ये बिल्कुल, इसमें भगवान ने एक ही श्लोक से अर्जुन की जितनी भी कन्फ्यूजन्स थी अध्याय 1 में, सबको एक श्लोक से पूरा काट दिया। ये इसलिए श्लोक बहुत महत्वपूर्ण भी है। और ये श्लोक क्या है? ये श्लोक है कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम स्वर्गम अकीर्तिकर्म अर्जुना। कुतस्त्वा, भगवान कह रहे हैं कि कुतः, कहाँ से? कुतस्त्वा मतलब कहाँ से, तुम में। कुतस्त्वा कहाँ से? क्यों कह रहे हैं कहाँ से? क्योंकि भगवान, एक तो सबसे पहले पॉइंट ये है कि टीचर का रोल प्ले कर रहे हैं।
यहाँ भगवान एक तरह से गुरु का रोल प्ले कर रहे हैं। हालांकि अर्जुन ने अभी शिष्यत्व स्वीकार नहीं किया, तब भी भगवान भक्त वात्सल्यता के कारण, क्योंकि अर्जुन से स्नेह था, क्योंकि उनका प्योर डिवोटी था, इसलिए भगवान उसको अभी से ही गुरु बन के डांटना शुरू कर दिया। और यहाँ पर भगवान ने एक्चुअली क्या किया, भगवान ने, उसने शिष्यत्व स्वीकार नहीं किया लेकिन भगवान गुरु बन गए और भगवान ने सीधा डांटा, कुतस्त्वा। ये भगवान डांट रहे हैं एक्चुअली, श्री प्रभुपाद ने लेक्चर में, लंदन के लेक्चर में कह रहे हैं कि भगवान सीधा डांट रहे हैं, बजाय इसके कि भगवान उसको संतावना दें, उसको कंसोल करें, भगवान डांट रहे हैं। ये तो वही बात हो गई, किसी के घर में हम गए हैं मातम में, कोई मरा हुआ है और वो कहे कि मेरे पिताजी चले गए, और हम कहें कि बेवकूफ़ क्यों रो रहा है तू, तेरा दिमाग ख़राब हो गया है कोई ऐसे करता है क्या? नहीं करता। लेकिन भगवान ने सीधा डांटा। भगवान ने ये नहीं सोचा इसको ठेस पहुँचेगी नहीं पहुँचेगी, भगवान ने कहा इसके जो हित के लिए है वो मैं बताऊँ। तो भगवान ने सीधा क्लियरली बता दिया और उसको डांटा, उसको शॉक दिया। बल्कि वो पहले एक तो ऑलरेडी शॉक्ड था, पूरा हिला ही हुआ था, कह रहा था कि मेरे हाथ पाँव सूख रहे हैं, मुझे तीनों लोग भी मिल जाएं तब भी मुझे कोई परवाह नहीं। वो पहले पूरा शॉक्ड था, भगवान ने और झटका दे दिया और सीधा डांटा, कुतस्त्वा कश्मलमिदम्। और एक्चुअली पूरा श्लोक जो है ये एक जो इसका जो सेकंड लाइन है, सेकंड लाइन आप देखेंगे तो सारे वर्ड्स एक साथ जुड़े हुए हैं। अनार्य जुष्टम अस्वर्गम अकीर्ति कर्म अर्जुना, सब जुड़े हुए हैं। हालांकि है अनुष्टुप छंद में, गीता के श्लोकों का उच्चारण अनुष्टुप छंद में होता है, लेकिन जुड़े हुए हैं सब। क्यों जुड़े हुए हैं? क्योंकि इसमें ये एक्चुअली संस्कृत के अकॉर्डिंग, इसमें जब कोई पूरे फ्लो के साथ और पूरे कॉन्फिडेंट के साथ कोई अपनी बात को रखना चाहता है तो वहाँ पर श्लोकों को जोड़ भी दिया जाता है। तो यहाँ भगवान पूरे कॉन्फिडेंस के साथ और पूरे गुस्से में अर्जुन को डांटते हुए श्लोक बोल रहे हैं, इसलिए उसको वर्ड्स को जोड़ा गया वहाँ पे। भगवान को किस चीज़ का कॉन्फिडेंस है? भगवान को इस चीज़ का कॉन्फिडेंस है कि जो अर्जुन तुम सोच रहे हो वो 100% मेरे अकॉर्डिंग गलत है। मैं पहले श्लोक में बोल देता हूँ, बाकी गीता तो बात की बात रही, पहले ही मैं क्लियर कर रहा हूँ गलत हो तुम। तो इसलिए वहाँ पे श्लोक जुड़े हुए हैं, आचार्य लिखते हैं। और तो इसलिए भगवान ने कहा कुतस्त्वा, ये तुम्हारे में एक कुतस्त्वा क्या, कश्मलम, ये गंदगी तुम्हारे में कहाँ से आई? और गंदगी क्या है? गंदगी किसे कहते हैं? गंदगी कहते हैं अनर्थों को। तो भक्तिविनोद ठाकुर अपनी किताब भजन रहस्य में 4 प्रकार के अनर्थ बताते हैं। हृदय दौर्बल्यम, असत तृष्णा, अपराध और तत्व विभ्रम। इसकी सीक्वेंस आप देख सकते हैं, सीक्वेंस एग्जैक्टली आई थिंक है तत्व विभ्रम, हृदय दौर्बल्यम, अपराध और असत तृष्णा। तो जो अर्जुन था इसमें ये अनर्थ था। अपराध तो नहीं था, असत तृष्णा मटेरियल डिज़ायर्स भी ऐसी कुछ नहीं थी, और हृदय दौर्बल्यम वीक हार्टेडनेस भी इतना नहीं था, और था भी तो वो किस कारण से था? जो चौथा जो अनर्थ है तत्व विभ्रम, उसको फिलॉसफिकल कन्फ्यूजन्स थी, उसको सिद्धांत में भ्रम था, क्लियर नहीं था उसको कि क्या करना है एग्जैक्टली। इसीलिए तो ये गंदगी कहाँ से आई? गंदगी मतलब यहाँ पे कश्मला मतलब गंदगी क्या है? सिद्धांत में जो उसको भ्रांतियाँ हैं, जो कन्फ्यूजन्स हैं कि क्या सही है क्या गलत है, भक्ति क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ये जो कन्फ्यूजन्स उसको आ गई, इसको गंदगी कह रहे हैं भगवान। तो भगवान कह रहे हैं कश्मलम, ये तुम्हारे में गंदगी आई कहाँ से? ये तो नॉनसेंस है, ये शोभा नहीं देता। विश्व में, वो भी इस समय, इतने पागल कैसे हो सकते हो तुम अर्जुन? इस समय तुम्हें ये आ गई, अभी लड़ने का टाइम है, सब इकट्ठे हो गए, ये तो बहुत अजीब सी सिचुएशन है, और ये तुम्हें शोभा नहीं देता। अनार्य जुष्टम, ये तुम आर्य हो, तुम वैदिक सभ्यता का पालन करने वाले हो, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य तुम्हें पता है, तुम पांडवों को बिलोंग करते हो और तुम मेरे फ्रेंड हो, क्यों मेरी बेइज्जती करवाने पे और हमारे कुल की बेइज्जती कराने पे तुले हुए हो? तुम आर्य हो, और आर्य का मतलब जो जानता है कि जीवन का लक्ष्य क्या है। तो इस तरह से अर्जुन को भगवान डांटते हुए पॉइंट्स कह रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं। और फिर मतलब अल्टीमेटली भगवान कह रहे हैं कि तुम आर्य हो, अनार्य नहीं हो, और तुम भक्ति के विरुद्ध जा रहे हो, और भक्ति के विरुद्ध जाना सही नहीं है तुम्हारे लिए। और फिर भगवान कह रहे हैं कि अनार्य जुष्टम अस्वर्गम, और फिर भगवान कह रहे हैं कि तुम धर्म शास्त्रों के भी विरुद्ध जा रहे हो। तुम जो कार्य कर रहे हो क्षत्रिय के, ये क्षत्रिय जैसा कार्य नहीं है, ये तुम अपना क्षत्रिय धर्म नहीं पालन कर रहे, तो ये तुम बिल्कुल धर्मशास्त्रों के विरुद्ध जा रहे हो। और प्लस अकीर्ति कर्म, तुम्हें अपयश की प्राप्ति होगी। और कहने का मतलब है कि तुम नीति के भी विरुद्ध जा रहे हो, पॉलिटिक्स के भी विरुद्ध है,
तो तुम हर तरह से गलत ही हो, सही नहीं हो। इसलिए तुम मेरी बात मानो, जो तुम्हें समझाऊंगा वो समझ के उसको पालन करो। अल्टीमेटली भगवान कृष्ण उसको ये कहना चाह रहे हैं। तो ये इस श्लोक का है। और इसमें बाकी कल मैंने समझा ही दिए थे, जो श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य मैंने कल अच्छी तरह एक्सप्लेन किया था। बाकी अब आप इसको पढ़िएगा। ये इस श्लोक में अब यहाँ तक चीज़ें हैं। अब हम कल तीसरा श्लोक डिस्कस करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की